एक तरफ हमारी सरकार, हमारी फौज, हमारे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं, लड़कियां की कैपेबिलिटी, लड़कियों की पावर, लड़कियों की लीडरशिप स्किल्स पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता। शायद इसीलिए 2021 में नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियों की एंट्री को ओपन कर दिया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। अब मेरा एक सवाल अपने व्यूअर्स से कि आखिरकार भाई, जब नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियां जा सकती हैं, एयरफोर्स एकेडमी में जा सकती हैं, नेवल एकेडमी में जा सकती हैं, ओटीए में जा सकती हैं और एनडीए के थ्रू आईएमए में भी जा सकती है, तो सीडीएस के थ्रू आईएमए क्यों नहीं? आज इसी मुद्दे पे मैं थोड़ी सी लाइट डालूंगा। आप सबसे गुजारिश है कि इस मुद्दे को आगे से आगे ले जाइए और सीडीएस के थ्रू इंडियन मिलिट्री एकेडमी में लड़कियों की एंट्री को स्टार्ट करनी चाहिए। फौज को, यूपीएससी को इस एंट्री को स्टार्ट करनी चाहिए। शायद मेरे जैसे एजुकेटर्स, जब सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो वो इस चीज को अग्री करेंगे कि लड़कियों को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में परमिशन मिलनी चाहिए थ्रू सीडीएस। आइए समझते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सही मायने में शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा फीमेल्स की एंट्री 1992 में हुई थी। दो इंडियन आर्मी में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज और एएमसी ऑलरेडी 92 से पहले फीमेल्स काम कर रही थी, बट ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज के तहत आता था। इसलिए ऑफिशियली आप ये माने कि 1992 में आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में फीमेल्स की एंट्री स्टार्ट हुई। शुरू से ही ये एंट्री शॉर्ट सर्विस कमीशन थी और शॉर्ट सर्विस कमीशन की जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग आर्मी की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में होती है। वहीं आर्मी की दूसरी संस्था इंडियन मिलिट्री एकेडमी परमानेंट कमीशन के कैडेट्स को ट्रेन करता है। अब यहां पे ये स्लाइड आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ओटीए का काम है शॉर्ट सर्विस कमीशन के कैंडिडेट्स को ट्रेन करना और इंडियन मिलिट्री एकेडमी का काम है परमानेंट कमीशन के कैडेट्स को ट्रेन करना। अब आता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2021 का, जहां नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियां जा सकती हैं। उससे पहले तक फीमेल्स की जो एंट्री होती थी वो सीडीएस के थ्रू ओटीए में होती थी और ये ओटीए शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था। 2021 में ऐतिहासिक फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2022 में कैंडिडेट्स ने पहली बार एग्जाम दिया। 2023 में नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहुंची और 2026 में पहला पासिंग आउट परेड हुआ। 3 साल बाद जो एनडीए में फीमेल कैडेट्स गई थी आर्मी वाली, वो आखिरकार कहां गई? वो गई इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। क्यों? क्योंकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी का काम है परमानेंट कमीशन के कैडेट्स को ट्रेन करना। जी हां, यानी कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू लड़कियां पास हो रही हैं, जो जेंटलमैन कैडेट बन रही हैं, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जा सकती है, लेकिन सीडीएस के थ्रू डायरेक्टली इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आज भी वैकेंसी नहीं है। अब फैक्ट नंबर 2, भारत में जितनी भी ट्रेनिंग एकेडमीज हैं वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एंड नेवल एकेडमी। इन 5 की 5 एकेडमीज में डिफेंस एस्पिरेंट्स फीमेल कैडेट्स जा रही हैं, चाहे वो शॉर्ट सर्विस कमीशन हो, चाहे वो परमानेंट कमीशन हो, जा रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो ट्रेनिंग का सेटअप है वो फीमेल्स के लिए है, जैसे फीमेल्स का वॉशरूम अलग होना, जैसे फीमेल्स का बैरक अलग होना, जैसे फीमेल्स के लिए फीमेल ट्रेनर्स अलग होना। ये सारी की सारी चीजें चाहे एनडीए हो, चाहे इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो, चाहे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी हो, चाहे एयरफोर्स एकेडमी हो, चाहे नेवल एकेडमी हो, सब जगह ये फीमेल्स के लिए सेटअप दिया गया है। अब मजेदार बात यह कि भैया हर एकेडमी में सेटअप है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जैसी संस्था में जो फौज के जितने मिलिट्री कॉलेजेस होते हैं, मिलिट्री नर्सिंग कॉलेजेस, वहां पे भी फीमेल्स के लिए सुविधा है, ओटीए में सुविधा है, आईएमए में सुविधा है। जब सुविधा है तो भाई उस एंट्री का लाभ उठाना चाहिए। जब सुविधा है तो भाई उस एंट्री के थ्रू इनटेक लेना चाहिए फीमेल्स का। ऐसा क्यों है कि एनडीए के थ्रू आईएमए में भेजा जा सकता है लेकिन डायरेक्टली आईएमए में
मना कर दिया गया। ये एक मुद्दा मेरे जैसे कई एजुकेटर्स ने पहले भी उठाया है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी फीमेल एस्पिरेंट्स ने इसके अगेंस्ट केस भी लड़ा है। हाउएवर देयर इज नो इफेक्टिव स्टेप टेकन, और इफेक्टिव स्टेप तब होता है जब हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके इस इशू को रेज करें। इशू रेज करने वाला बनता है कि भाई जब नेवी में एंट्री है फीमेल्स की परमानेंट कमीशन के तहत, एयरफोर्स में एफकैट के थ्रू परमानेंट कमीशन है, एनडीए में परमानेंट कमीशन है, तो भाई सीडीएस ने क्या ऐसा बिगाड़ा है? सीडीएस से भी तो कैडेट्स जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो आईएमए में ही जाएंगे ना यार। जो सीडीएस के थ्रू परमानेंट कमीशन वाला कैडेट है वो कहां जा रहा है? वो आईएमए में जा रहा है। उस संस्था में ऑलरेडी एनडीए से पास आउट वाली लड़कियां हैं। जब उस संस्था में ऑलरेडी एनडीए से पास आउट वाली लड़कियां हैं तो डायरेक्ट ग्रेजुएट एंट्री को भी अलाउ करो ना यार। एफकैट के थ्रू ग्रेजुएट एंट्री को अलाउ कर दिया जी, बीटेक के थ्रू नेवी में ग्रेजुएट एंट्री को अलाउ कर दिया जी, एनडीए के थ्रू लड़कियों को अलाउ कर दिया जी। बस मामला फंसा रखा है तो किसमें? सीडीएस के थ्रू डायरेक्ट एंट्री नहीं है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस छोटे से इशू को बड़ा बनाओ और गर्ल्स की एंट्री इंडियन मिलिट्री एकेडमी में डायरेक्टली होनी चाहिए थ्रू सीडीएस। कोई लॉजिक नहीं है यार। हर एकेडमी के पास सेटअप है, हर एकेडमी में ऑलरेडी लड़कियां जा रही हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ऑलरेडी एनडीए के थ्रू परमानेंट कमीशन की लड़कियां जा रही हैं, तो भाई ग्रेजुएट एंट्री ने क्या बिगाड़ा है? एक तरफ हम कहते हैं वी आर शॉर्ट ऑफ ऑफिसर्स, एक तरफ हम कहते हैं कि 140 करोड़ आबादी हो गई है हमारे पास आज भी ऑफिसर्स की कमी है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे डुअल रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड चाइना इज नॉट गुड, हमें अपनी फौज को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब सारे फैक्टर्स हम कहते हैं तो भाई सीडीएस के थ्रू इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स की एंट्री करो, फीमेल्स की एंट्री करो, क्योंकि कॉमन सेंस ये कहता है कि आईएमए तो भाई वही है ना, बस नंबर ऑफ सीट्स गर्ल्स के लिए बढ़ा दोगे डायरेक्टली तो काम बन जाएगा। एस्पिरेंट्स, यही एक कोशिश थी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की कि भाई आप तक एक बर्निंग टॉपिक रेस किया जाए, क्योंकि ये टॉपिक दब रहा है और इस टॉपिक के दबने की वजह से ग्रेजुएट फीमेल एंट्रीज को ना आईएमए का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और आप अपने दोस्तों तक इस इशू को पहुंचाएंगे तो आई एम श्योर कोई ना कोई कंक्लूजन जरूर निकलेगा। मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 2002 से डेडिकेटेड है फौज में अफसर बनाने के लिए। थ्रू एनडीए, थ्रू सीडीएस, थ्रू एफकैट हम फौज को अधिकारी देते आ रहे हैं। आज हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी कम्युनिटी हो गई है कि ऑनलाइन यूजर्स 75,000 बच्चे हो चुके हैं जो घर बैठे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़े थ्रू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऐप। साथ ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के रिजल्ट्स अपने आप में बोलते हैं। 650 से ज्यादा अधिकारी हमने एनडीए, आईएमए, एफकैट के थ्रू फौज को दे दिए हैं। अगर आपका सपना भी फौज में अफसर बनने का है तो सबसे पहले तो इस इशू को रेज करो और ऑफलाइन कैंपस में, ऑफलाइन ब्रांचेस में हमें विजिट करो। सबसे पुरानी ब्रांच प्रयागराज में, उसके बाद दिल्ली, रांची, गंगानगर, गुड़गांव एंड आगरा में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ब्रांच है। प्रयागराज में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के साथ 12,000 स्क्वायर फीट में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी स्थित है, जो शुरू भारत के प्रयागराज में हुई थी। जी हाँ, प्रयागराज में ही हमने अपनी पहली ब्रांच और मुख्य ब्रांच डाल रखी है। इसके साथ साथ 5 अन्य जगहों पे भी त्रिशूल है। अगर आपको ये टॉपिक बर्निंग लगे, अगर आपको ये लगे कि हाँ यार इस पे लाइट डालनी चाहिए, तो प्लीज पीछे लिखे हुए हेल्पलाइन नंबर पे हमें फोन करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ। तब तक शेयर करते रहो जब तक यूपीएससी सीडीएस के थ्रू फीमेल्स की आईएमए में एंट्री नहीं करता। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।